आज का हमारा टॉपिक है 5.2 जिसका नाम है फर्दर इनोवेशंस। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस जो है किस प्रकार से और ज़्यादा डेवलप होता चला गया, है ना। जैसा कि हम लोग अभी तक किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग अभी तक केवल और केवल जॉन गुटेनबर्ग के प्रेस के बारे में जान रहे थे। लेकिन अब जॉन गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस तो है ही, लेकिन और अलग अलग प्रकार का कैसा कैसा प्रिंटिंग प्रेस आया उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस यदि किसी ने दिया, मॉडर्न वाला किसने दिया, जॉन गुटेनबर्ग ने दिया, ये हम लोग जान चुके हैं। लेकिन और किस किस प्रकार का नया नया प्रिंटिंग प्रेस आता चला गया जॉन गुटेनबर्ग से भी बढ़िया बढ़िया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, फर्दर इनोवेशन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि इन द 19th सेंचुरी देयर वाज अ सीरीज ऑफ इनोवेशंस इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अलग अलग प्रकार का इनोवेशन किया गया, यानी कि अलग अलग प्रकार का यहाँ पे आविष्कार किया गया। लेकिन किस फील्ड में, प्रिंटिंग के फील्ड में, ठीक है ना। अलग अलग यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग प्रकार का लिखा हुआ है, जैसे मेटल प्रेस। मेटल प्रेस में क्या है भाई, इन द 19th सेंचुरी द प्रेस वाज मेड आउट ऑफ मेटल। देखिए जॉन गुटेनबर्ग ने जो अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया था वो भी बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा क्या आप उसी को इस्तेमाल करेंगे? नहीं। हमारे इंडिया में देखा जाए तो पहले लोग बटन वाला इस्तेमाल करते थे फ़ोन, लेकिन आज देखो स्मार्टफोन आ गया, है ना। वही चीज़ यहाँ पे है कि जैसे जैसे समय बदला गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस का जो महत्व था वो घटता चला गया। लेकिन घटता तो चला गया, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुआ, है कि नहीं। उसका वैल्यू घटता चला गया। क्यों घटता चला गया? क्योंकि अब जो है मार्केट में नए नए प्रिंटिंग प्रेस भी आ रहे थे। तो सबसे पहला आया हमारा मेटल प्रेस, मतलब कि ऐसा प्रिंटिंग प्रेस जो कि पूरी तरीके से लोहा से ही बना हुआ है, यानी कि मेटल का बना हुआ है। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में हर जगह पर लोहा नहीं था, आयरन नहीं था, है ना। उसमें थोड़ा बहुत लकड़ी का भी इस्तेमाल था। लेकिन अब मार्केट में ऐसा प्रेस आ रहा था जो कि पूरी तरीके से मेटल का ही बना हुआ होता था, मजबूत भी होता था, ठीक ना। उसके बाद आपका है रोटरी प्रिंटिंग प्रेस। रोटरी प्रिंटिंग प्रेस क्या है भाई, देखो रिचर्ड मार्च हो ऑफ न्यूयॉर्क डिजाइंड एंड इम्प्रूव्ड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। यहाँ पे बात हो रहा है एक इंसान के बारे में जिसका नाम है रिचर्ड मार्च हो, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे। इन्होंने डिज़ाइन किया एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, मतलब कि जो कि पावर से चलेगा। पावर का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला था, ठीक है। सिलेंड्रिकल प्रेस मतलब कि थोड़ा सा इस प्रकार का जो कि गोल टाइप का होगा, सिलेंडर आकार का होगा, इस प्रकार का इन्होंने डेवलप किया। उसके बाद इट वाज मच फास्टर देन दी ओल्ड फ्लैट बेड प्रिंटिंग प्रेस। देखिए ये बहुत अच्छा काम करता था, किससे? फ्लैट। देखो पहले ना जो गुटेनबर्ग ने अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया था वो थोड़ा सा फ्लैट होता था, यानी कि थोड़ा सा वो ज़्यादा चौड़ा होता था। लेकिन इन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस अपना बनाया वो थोड़ा सा सिलेंडर टाइप का होता था, यानी कि गोल टाइप का होता था, और ये बहुत अच्छा काम भी करता था। पुराने वाले प्रिंटिंग प्रेस से ये अच्छा काम करता था। उसके बाद द न्यू प्रेस कुड प्रिंट अबाउट 8000 शीट्स पर आवर। इतना ज़्यादा ये अच्छा काम करता था कि ये 8000 पन्नों को मात्र 1 घंटे में प्रिंट कर सकता था। सोचो 8000 पन्नों को केवल 1 घंटा में। उतना तो हमको लगता है कि आज हमारे प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं कर पाएंगे जो हमारे यहाँ पे इंडिया में है। नहीं कर देगा, ऐसा बात नहीं है, कर देगा, इससे ज़्यादा ही कर देगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे रिचर्ड मार्च हॉ ने जो अपना प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया वो 8000 पन्नों को मात्र 1 घंटे में प्रिंट कर सकता था। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है उस समय पे 19th सेंचुरी में, सोचो। उसके बाद द न्यू प्रेस वाज वेरी यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए रिचर्ड मार्च हॉ का प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही अच्छा था न्यूज़पेपर को। क्योंकि न्यूज़पेपर देखिए कैसा होता है, न्यूज़पेपर का पन्ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, और बड़े बड़े पन्नों को छापने के लिए इसका मशीन बड़ा ही अच्छा था। आगे ऑफसेट प्रेस। ऑफसेट प्रेस क्या होता है, देखो द ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट द सेम टाइम। यानी कि ये एक ऐसा प्रेस है जो कि 6 अलग अलग कलर मटेरियल को, यानी कि 6 अलग अलग प्रकार के प्रिंटेड मटेरियल को एक बार में छाप सकता है। सोचो, हालांकि जो देखा जाए तो प्रिंटिंग मशीन एक बार में कितना कलर वाला छाप सकता है? एक ही कलर वाला कोई छाप सकता है, तो ब्लू है तो पीला है तो नीला, कुछ भी छाप सकता है वो, है ना। लेकिन ऑफसेट प्रेस ऐसा होता है प्रेस जो कि एक समय में कम से कम
6 अलग अलग प्रकार के कलर का मटेरियल छाप सकता है। सोचो, यानी कि जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है वैसे वैसे प्रिंटिंग में भी, यानी कि मशीन में भी क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है ना, डेवलप हो रहा है। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एक्सिलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन, यानी कि अब ऐसा प्रेस भी आने लगा था जो कि एक ही साथ क्या क्या कर सकता है, बड़े पैमाने पर पन्नों को छाप सकता है, एक समय में 6 कलर छाप सकता है ना, और वो बिजली से भी चल सकता है। यानी कि हर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा समय बदला हर एक प्रकार का जो क्वालिटी है वो एक ही प्रिंटिंग प्रेस में अब आने लगा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल यदि हम लोग ये वाला रिचर्ड मार्च हो वाला प्रिंटिंग प्रेस का बात करें तो ये 1 घंटे में 8000 पन्नों को छाप तो सकता था, लेकिन क्या ये 1 घंटे में यानी कि एक समय में 6 अलग अलग को छाप सकता था क्या, कलर को नहीं छाप सकता था, है ना। लेकिन ऑफसेट प्रेस में क्या हो गया, ऑफसेट प्रेस में इसमें भी 1 घंटे में बहुत बड़े लेवल पन्ने को छापा जा सकता होगा, लेकिन ये एक समय में क्या कर सकता था, 6 अलग अलग कलर को छाप सकता था। यानी कि जैसे जैसे हमारा प्रिंटिंग मशीन आगे बढ़ता चला गया, वो डेवलप होता चला गया, सारा खूबी उसमें डालता चला गया, है ना। और आज का प्रिंटिंग प्रेस देखिए, सारा खूबी जो है आपको एक ही प्रिंटिंग प्रेस में देखने को मिल जाएगा, है ना। यानी कि एक समय में वो 6 पन्ने भी एक समय में एक टाइम पे वो 6 अलग अलग कलर का निकाल सकता है प्रिंट। पहला बात वो कर सकता है आज का प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा बात, कम समय में ज़्यादा पन्नों को वो प्रिंट कर सकता है ना, बिजली से चल सकता है वो। यानी कि जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी हमारा इम्प्रूवमेंट होता चला गया। उसके बाद अदर इम्प्रूवमेंट में और क्या क्या है भाई, देखो मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड, यानी कि अब जो है जैसे जैसे हमारा समय बदलता चला गया वैसे वैसे हमारा प्रिंटिंग जो होता था जिस पेपर पे उसका क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा होने लगा, ठीक है। यानी कि जो पेपर का क्वालिटी था पहले उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। आगे, द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकम बेटर। प्लेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेट्स, हाँ, जिसके ऊपर हम लोग रख के यहाँ पे प्रिंट करेंगे उस प्लेट को बहुत अच्छा किया गया। ऑटोमेटिक पेपर रील का मतलब क्या, घूमेगा अपने आप, उसके ऊपर छपता जाएगा और वो अपने आप घूमता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। इसको आपने देखा होगा किसी न किसी मूवी में न्यूज़पेपर को छापते हुए, है ना। मशीन घूमता जाता है, उसमें पेपर रोल क्या हो रहा है, मशीन घूम रहा है और उस पे के ऊपर ऑटोमेटिक उस पर हमारा प्रिंट हो रहा है सामान, है ना, वही चीज़ हमारा होता है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, मतलब कि बिजली से चलाया जाने वाला प्रिंटिंग प्रेस होगा और उसमें जो है कलर भी आप डाल सकते हैं, इस प्रकार का भी आप कर सकते हैं। ऐसा वाला भी हमारा प्रिंटिंग प्रेस उस समय पे डेवलप हो चुका था। ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि आप बेसिकली कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे हमारे प्रिंटिंग प्रेस में भी बदलाव आता चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमने लिख दिया है जो कि आपको इस आंसर को लिखने में मदद करेगा। तो इसमें आपने बेसिकली ये समझा कि जैसे जैसे हमारा समय बदलता चला गया हमारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट होता चला गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हालांकि पहले वाले में तो कुछ नहीं है, सेकंड वाले को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।